नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। एक लड़की थी 24 साल की, सरकारी नौकरी करती थी, स्कूल में टीचर थी। उसकी शादी हो चुकी थी और बच्चा भी होने वाला था। प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था। डॉक्टर ने 9 जनवरी की ड्यू डेट बताई थी। सरकारी नौकरी, शादी, बच्चा, सब कुछ जो आदर्श बहू से अपेक्षित होता है। लेकिन बच्चा होने की तारीख आने के पहले ही लड़की को मार दिया गया। उसके ससुराल वालों ने उसका गला घोंट दिया, साथ में उसके पेट में जो बच्चा था वो भी मर गया। 2 जान लेने के बाद सारे जेवर लेकर ससुराल वाले फरार हो गए और अब तक फरार हैं। कहाँ हैं उनका कोई अता पता नहीं है। ये कहानी है बिहार के अररिया जिले के एक गांव की। लड़की का नाम है सकीना खातून। सकीना को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। 4 चक्कों वाली यानी कि 4 व्हीलर गाड़ी मांगी गई। प्रेग्नेंट थी, फिर भी उसे टॉर्चर किया गया। अब सकीना की पूरी कहानी सुनिए ताकि जान सके कि जिस खुशनुमा समाज में आप रह रहे हैं उसकी हकीकत क्या है। अररिया में एक गांव है बतनहा। उस गांव में सकीना अपने परिवार के साथ रहती है। परिवार में माता पिता और 4 छोटे भाई बहन थे। पढ़ने में काफी तेज थी। साल 2013 में बिहार टीएटी का एग्जाम दिया। साल 2016 के फरवरी महीने में उनकी नौकरी लगी। चकरधा के प्राथमिक विद्यालय में टीचर बन गई और शादी के लिए धड़ाधड़ रिश्ते आने लगे। एक रिश्ता आया मोहम्मद रब्बानी नाम के लड़के का। सकीना के भाई मोहम्मद सहबाज ने हमें बताया कि उनकी तरफ से पहले इस रिश्ते को मना कर दिया गया, लेकिन फिर दोबारा रब्बानी का रिश्ता सकीना के लिए आ गया। फिर दोनों की शादी हुई। 9 जुलाई 2017 के दिन मुस्लिम रीति रिवाजों से उनका निकाह हुआ। मोहम्मद रब्बानी सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में था। असम में पोस्टेड था। परिवार अररिया के ही एक गांव रामपुर बसगढ़ा में रहता था। रब्बानी बीच बीच में छुट्टियां लेकर रामपुर आता और कुछ दिनों तक परिवार के साथ रहता। शादी के 8-10 महीने बाद तक सब कुछ ठीक था। सकीना भी अपने ससुराल में एडजस्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर अचानक से उसके सास ससुर दहेज मांगने लगे, 4 व्हीलर की डिमांड करने लगे। सकीना के भाई ने हमें बताया कि शादी के टाइम किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी सकीना के पिता ने अपनी तरफ से घर का सारा सामान दिया था। जमीन बेचकर शादी की थी बेटी की। सोचा था कि खुशी खुशी पूरा जीवन बिताएगी। सकीना के सास ससुर उसे ताना मारते, कहते कि क्या लेकर आई हो, घर वालों से कहकर 4 चक्का गाड़ी दिलवाओ। सकीना अपने पिता को कॉल करती, सारी बात बताती। पिता कहते कि अब उनके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। वो कहते भी तो क्या कहते। वो ये कहते रहे कि जब लड़का लड़की दोनों ही नौकरी करते हैं तो किस बात की दिक्कत है, जो चाहेंगे खुद खरीद लेंगे। लेकिन ससुराल वालों के ताने खत्म नहीं हुए। सकीना की जिंदगी खराब होने लगी। इसी बीच सकीना प्रेग्नेंट हो गई। कुछ महीनों बाद स्कूल से मैटरनिटी लीव मिल गई। जब मायके जाने की बात कही तो सास ससुर ने मना कर दिया। कहा कि घर पर ही रहो। जैसे तैसे प्रेगनेंसी के 8 महीने बीते। 9वां महीना शुरू हुआ तो डॉक्टर्स ने 10 जनवरी की ड्यू डेट दे दी। सकीना ससुराल में ही रह रही थी। दिसंबर का महीना चल रहा था। सकीना का पति रब्बानी भी छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। इसी बीच एक हादसा हुआ सकीना के भाई के साथ। 15 दिसंबर को सकीना का एक भाई कोचिंग से लौट रहा था, बाइक पर था। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सकीना के माता पिता ने बेटी को बुलाने का सोचा, उसके ससुराल वालों को खबर की। सास ससुर ने जवाब दिया कि लड़का जिंदा तो है ना, फिर क्यों भेजे सकीना को, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सकीना के मायके वाले चुप रह गए। वैसे भी उस वक्त उसके भाई की ओर ही सबका ध्यान लगा हुआ था। सकीना की एक बुआ अररिया शहर में ही रहती थी। उन्हें सकीना के पड़ोसी का अगले दिन फोन आया। फोन पर कहा गया कि सकीना के ससुराल वालों ने उसे मार दिया है और फरार हो गए हैं। सकीना की बुआ ने उसके माँ बाप को कॉल किया। सब उसके ससुराल पहुंचे। पहुंचकर देखा कि सकीना बिस्तर पर पड़ी हुई है। वो मर चुकी थी। घर पर कोई भी नहीं था। सब लोग सकीना के सारे जेवर लेकर फरार हो गए थे। सकीना की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पता चला कि उसे गला घोंट कर मारा गया है। ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हुई। सकीना के पति रब्बानी, ससुर मोहम्मद शमशेर, सास बीवी तैमुलिया खातून, 2 जेठ यानी रब्बानी के बड़े भाई और जेठानियों के खिलाफ एफआईआर की गई। सकीना की मौत को 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऑर्डिनरी की टीम ने फारबिसगंज पुलिस स्टेशन में कॉल किया। एसएचओ पीके प्रवीण से बात हुई। वही जवाब मिला कि सभी आरोपी फरार हैं और पुलिस अपना काम कर रही है।
सकीना के भाई ने बताया कि वो रोज ही पुलिस के चक्कर काट रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि अब तो पुलिस वाले भी उन्हें थाने में देखकर भगा देते हैं, उनकी बात नहीं सुनते। अपनी बहन को याद करते हुए भाई शहबाज की आंखें भर आती हैं। वो कहते हैं, हम सब सकीना से बहुत प्यार करते थे, वो बहुत अच्छी थी, हम सब का बहुत ध्यान रखती थी। उसे क्यों मार दिया? क्या मिला उसे मारकर? हमारे पास वापस भेज देते, मारा क्यों? वो नौकरी करती थी, खुद को और अपने बच्चों को पाल सकती थी, लेकिन फिर भी उसे मार दिया। ये कैसा काम है जो पुलिस कर रही है? यही अगर कोई हाई प्रोफाइल मर्डर होता तो भी क्या पुलिस को 20 से ज्यादा दिन लगते? क्या पुलिस के पास फरार लोगों को खोजने की मशीनरी नहीं है? सब है, मगर प्राथमिकता में गरीब औरतों की जान नहीं है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑड नारी को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑड नारी को सब्सक्राइब करें। इस तरह का कोई भी अन्याय अगर औरतों के प्रति आपके आसपास हो रहा है तो हमारे फेसबुक पर हमें इनबॉक्स करें।